नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत ताबड़तोड़ खबरों के साथ। आगरा में G20 सम्मेलन में एडीए की तरफ से लगवाए गमले हुए चोरी। सेल्फी पॉइंट से पूर्वी गेट तक लगवाए गए थे डेकोरेटिव गमले। थाना ताजगंज में अज्ञात चोरों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। यूपी एटीएस ने इनामी बदमाश आलमगीर शेख को किया गिरफ्तार। जाली नोट के बड़े तस्कर आलमगीर को पश्चिम बंगाल से किया गया है गिरफ्तार। 25,000 का इनामी था गिरफ्तार अभियुक्त। कानपुर देहात में पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। आग में जलकर मरी मां बेटी के परिजनों से मिलने पहुंची थी राज्य मंत्री। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री का दिया संदेश। आज राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मरने वाली घटना पर होगी बातचीत। बरेली में डकैतों ने परिवार को बंधक बनाकर की डकैती। डॉक्टर के घर पर डकैती की घटना को दिया अंजाम। विरोध करने पर डॉक्टर की पत्नी को उतारा मौत के घाट। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने विधानसभा प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की हुई मांग। रामपुर की स्वार विधानसभा से विधायक हैं अब्दुल्ला आजम। आगरा में विदेशी महिला को काटने दौड़े बंदर। महिला ने अंगूर खिलाकर किया बंदरों का गुस्सा शांत। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। ताजमहल के पश्चिमी गेट का पूरा मामला। प्रयागराज में आप जिलाध्यक्ष ने सरकार पर शहीद के परिवार से सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। पुलवामा की चौथी बरसी पर पहुंचे थे जिलाध्यक्ष। कहा सरकार ने शहीद के परिवार जिनों से किए वादे नहीं किए पूरे। देशद्रोह और देशद्रोहात्मक बातों के प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने लिया हिरासत में। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर के आमिलो गांव का रहने वाला है युवक। पूछताछ में युवक ने बताया सबाउद्दीन से था संपर्क। हवाई यात्रा की जल्द ही अलीगढ़ वासियों को मिलेगी सौगात। हवाई यात्रा का सफर कर सकेंगे लोग। हवाई यात्रा का जल्द ही कार्य पूरा होने जा रहा है। आजमगढ़ के आईटीआई ग्राउंड में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। करीब 500 जोड़ों ने शादी के बंधन में बंधकर एक साथ रहने की खाई कस्में। कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों ने नव दंपतियों को आगामी जीवन के लिए दी शुभकामनाएं। सीडीओ समेत अन्य अतिथि रहे मौजूद। औरैया में कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचवाया। अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। रामपुर के 14 छात्रों का झांसी के सैनिक बोर्ड में पहली बार हुआ चयन। सभी छात्रों ने दी थी सेना में भर्ती होने की परीक्षा। टीचर्स ने सभी छात्रों को फूलों की माला पहनाकर दी शुभकामनाएं। हरदोई के दबंगों ने घर के बाहर बैठे भाइयों पर की फायरिंग। तेजी से बाइक चलाने का विरोध करने पर हुई फायरिंग। अवैध बंदूक से दबंगों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से की फायरिंग। बंदूक की नाल और खोखा कारतूस का वीडियो हुआ वायरल। आगरा के थाना एतमादौला पुलिस ने गांजा तस्करों के बड़े गिरोह का किया है भांडाफोड़। गांजा तस्कर गिरोह के 4 अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने 1 क्विंटल 85 किलो गांजा, 4 मोबाइल, 1 कार, 1100 रुपए नकदी की बरामद। कुशीनगर में गन्ना लदा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर में गिरा। ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवारों को भी अपने साथ नहर में लेकर अपनी चपेट में गिराया। ट्रैक्टर चालक और 2 बाइक सवारों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए करवाया गया है भर्ती। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक कैंटर ने ई रिक्शा को रौंदा। हादसे में ई रिक्शा सवार एक महिला की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के खरेश्वर का पूरा मामला। महोबा के ऐतिहासिक कीरत सागर तट पर चल रहा है महोबा महोत्सव कार्यक्रम।
कानपुर के रसिक इंटरनेशनल ने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सहित बाहुबली हनुमान की बेहतरीन झांकी की प्रस्तुत। महोबा महोत्सव में बाहुबली हनुमान की विशाल झांकी देख दर्शक हुए गदगद। जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की लचर तस्वीरें आई सामने। प्रसव के बाद नवजात बच्ची को नहीं किया गया चिल्ड्रन वार्ड में शिफ्ट। महिला अस्पताल के दरवाजे पर जमीन पर गोद में लिए बच्ची की मार्मिक वीडियो आई सामने। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के लगाए हैं संगीन आरोप। प्रयागराज में कांग्रेस कमेटी ने निकाला कैंडल मार्च। पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले में 40 भारतीय जवान हुए थे शहीद। कुशीनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में एक दूजे के हुए 636 जोड़े। वैदिक मंत्रोच्चार और कुरान की आयात के बीच संपन्न हुआ विवाह। नव दंपतियों को जीवन उपयोगी सामग्री देकर किया गया विदा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर डीएम ने की सराहनीय पहल। लखनऊ में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा। सीएम कार्यालय के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दिए जांच के आदेश। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में गलत तरह से मुतवल्ली नियुक्त करने की भी होगी जांच। फतेहपुर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। गेहूं के खेत में मिला शव। हत्या कर शव फेंके जाने की पूरी आशंका। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। वजीरगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम की गई बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत लगभग 22 लाख रुपए। औरैया में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के दोषी को फांसी की सजा। औरैया जिला अदालत ने सुनाया बड़ा कठोर फैसला। दोषी पर 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया। फतेहपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया खुलासा। हर घर नल जल मिशन के तहत लगाए जाने वाले पाइप और अन्य उपकरणों को चोरों ने गोदाम से किया था पार। पुलिस ने राजापुर थाने में दर्ज किया था चोरी का मुकदमा। प्रतापगढ़ में दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। उधार का पैसा मांगने पर दबंगों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट। बेरहमी से पीट कर की थी हत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। 3 दिन तक ताजमहल में पर्यटकों की अब फ्री एंट्री। 17 फरवरी से शुरू हो रहा है 368 व उर्स। शाहजहां के उर्स में खोली जाएगी असली कब्रें। 17 फरवरी से 19 फरवरी तक चलेगा उर्स। अमरोहा में चेकिंग के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। घायल बदमाश को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। औरैया पुलिस और गांजा तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गांजा तस्करों के पैर में लगी गोली। 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में करीब 35 किलो गांजा बरामद। आगरा में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने। वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका ने बीच सड़क पर प्रेमिकी की पिटाई। करीब 1 घंटे तक सड़क पर दोनों के बीच चलता रहा ड्रामा। मथुरा में हत्या कर फरार हुए 3 बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान एक हत्यारे के पैर में लगी गोली। हत्या के लिए उपयोग किए गए हथियार बरामद। हरदोई में वैलेंटाइन डे पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर पर जाकर खाया जहर। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी। युवक के पास से चाकू भी किया गया बरामद। आगरा ताजगंज थाना क्षेत्र के बसई मंडी में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। पूरी मंडी क्षेत्र में फैली सनसनी। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने लूटे 1,22,000 रुपए। फाइनेंस कर्मियों को चाकू मारकर किया घायल। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। यूकलिप्टस का पेड़ गिरने से दबे युवक की मौत। पेड़ काटते समय पेड़ के गिरने से दबकर 2 युवक हुए थे घायल। एक ही घटनास्थल पर ही हो गई थी मौत। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरनगर में दलित युवक की गोली मारकर की गई हत्या। महज 200 रुपए को लेकर की गई हत्या। आरोपी पिता पुत्र ने घर पर आकर वारदात को दिया अंजाम।
लखनऊ के स्कैनिया में लगी भीषण आग, रोडवेज की बस में लगी आग, आलमबाग के सामने खड़ी थी बस, आग लगने की वजह नहीं आई है सामने। हमीरपुर में वैलेंटाइन डे पर प्रेमिका नहीं मिली तो सरफराज आशिक ने खुद को मारी गोली, युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कानपुर किया गया रेफर, पुलिस मामले की जांच करते हुए वैधानिक कार्रवाई में जुटी। सहारनपुर में उद्यमी के मैनेजर को लूटने के आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली, पुलिस ने घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। इटावा में पंचायत केशवपुर जौनपुर में विकास कार्यों की खुली पोल, वाटर कूलर के नाम पर प्रधान ने मोटी रकम का किया बंदरबांट, ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने सीडीओ से कार्रवाई करने की है मांग। आगरा में युवकों की दबंगई, रुपए न देने पर पलटा गरीब का ठेला, हर दिन की जाती है ठेले वालों से वसूली, पीड़ितों ने पुलिस से लगाई गुहार, एतमादौला थाना क्षेत्र के रामबाग चौराहे का पूरा मामला। इटावा में छेड़छाड़ में शक के चलते युवक की पीट कर की गई हत्या के बाद शव को कर दिया गया गायब, मृतक की पत्नी ने हत्या का लगाया है आरोप और पुलिस प्रशासन से लगाई है मदद की गुहार। आगरा में नरेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, बहन के साथ अवैध संबंधों के शक में हुआ था हत्याकांड, शराब पिलाने के बाद गला दबाकर की गई थी नरेंद्र की हत्या, आरोपी भाई समेत 2 गिरफ्तार, जगदीशपुरा पुलिस ने किया खुलासा। संत कबीर नगर में डीएम प्रेम रंजन सिंह ने बीएसए कार्यालय पर मारा छापा, छापेमारी में तमाम फाइलें मिली अधूरी, डीएम की कार्रवाई से बीएसए कार्यालय में मचा हड़कंप, सभी कर्मचारी कार्यालय छोड़ हुए तितर बितर, कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के बीएसए कार्यालय का मामला। भाजपा एमएलसी बनवारी लाल दोहरे का लंबी बीमारी के बाद निधन, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में एमएलसी ने ली आखिरी सांस, कद्दावर नेता की मौत से जिले के तमाम भाजपा नेताओं में शोक की लहर, करीब 72 साल के थे बनवारी लाल। हरदोई में 143 परीक्षा केंद्रों पर रहेगी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, 7 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया, अतिरिक्त पुलिस रहेगी तैनात, जोनल और सेक्टरों में बांटा गया परीक्षा केंद्रों को। प्रयागराज के कमला नेहरू अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए लगाई गई नई लेजर रेडियो टेक्नोलॉजी मशीन, 20 करोड़ की कीमत वाली इस मशीन की सहायता से अब कैंसर का सटीक इलाज होगा संभव। चंदौली में जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा असर, फर्जी गांजा तस्करी, गिरफ्तारी में गिरी इंस्पेक्टर पर गाज, एक दिन पहले घर से गिरफ्तार किए गए युवक को फर्जी गांजे में दिखाया गया था गिरफ्तार, आदेश के बाद चंदौली पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने थानापुर इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर। मथुरा सहित प्रदेश के 12 जिलों में अग्निवीर भर्ती रैली, 16 फरवरी से 15 मार्च तक होगा ऑनलाइन पंजीकरण, पंजीकृत युवाओं को अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने का मिलेगा मौका, लिखित परीक्षा 17 अप्रैल के बाद। रायबरेली में दर्जन भर दबंगों ने मचाया तांडव, शराब व्यवसायी उनके कर्मियों ने युवक को पीटा, युवक को दौड़ा कर जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, शहर के रेलवे स्टेशन के पास की घटना। जसपुर में कवरिया का प्रदर्शन, भोले के भक्तों के ऊपर मुर्गे के मीट के टुकड़े फेंकने से हुआ विवाद, नाराज कांवरियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी और ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इटावा में 15 फरवरी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के न्यूरोसाइंस विभाग ने मनाया विश्व एपिलेप्सी दिवस, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत, विश्वविद्यालय के कुलपति ने की शुरुआत। आगरा जिला अस्पताल में चोरी, जेबकतरी और दलाली की बड़ी घटनाएं, पूरे अस्पताल में इसको लेकर लगाए गए हैं पैम्पलेट्स, 1 महीने से आधा दर्जन साइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। चंदौली में भारत के पहले स्टेट ऑफ होलसेल फिश मार्केट का जल्द शुरू होगा निर्माण, होलसेल, रिटेल और मछली पालन से संबंधित सभी उपकरण एक छत के नीचे होंगे उपलब्ध, 1 हेक्टेयर में 61 करोड़ 87 लाख की लागत से शुरू हो रहा है कार्य। सहारनपुर में एलएलबी के छात्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों के पास से हमले में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और बेसबॉल की गेंद की बरामद।
इटावा भरथना समाजवादी पार्टी से विधायक प्रदीप यादव को पुलिस ने किया नजरबंद। कानपुर देहात में हुई दर्दनाक घटना पर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे प्रदीप यादव। रास्ते में ही औरैया पुलिस ने रोककर किया गिरफ्तार। बस्ती जनपद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक सवार छात्र को नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। लगभग 200 मीटर तक घसीटते हुए गए दोनों छात्रों की मौके पर ही हुई मौत। मथुरा में सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का विद्यालय निरीक्षक ने लिया जायजा। 126 बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। हाई स्कूल और इंटर में लगभग 81,000 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। झांसी में ओम शांति ग्रीन कॉलोनी में एक मकान से निकला धुआं देखते ही आग की लपटों में हुआ तब्दील। पूरी कॉलोनी में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। आजमगढ़ के वेस्ट इंटर कॉलेज में फूड डे मेले का हुआ आयोजन। मोटे अनाज के महत्व के बारे में दी गई जानकारी। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने किया मेले का शुभारंभ। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय देहरादून में की प्रेस वार्ता। नकल विरोधी कानून की सराहना। कहा, नकल विरोधी कानून देश के लिए सबसे कठोरतम कानूनों में से। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर महिलाओं से भरी बस में डीसीएम ने मारी टक्कर में दर्जन भर महिलाएं हुई हैं घायल। फिरोजाबाद से अलीगढ़ जा रही थी महिलाओं से भरी बस। बरेली डीआईजी एसएसपी ने चलाया गो तस्करों के खिलाफ अभियान। देवरनिया थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक गो तस्कर को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से पशुओं को काटने वाले औजार और अवैध तमंचा भी हुआ बरामद। आगरा के थाना मनसुखपुरा क्षेत्र के मेहंदीपुरा गांव में खेत के तारों में दौड़ रहे करंट से किसान की हुई मौत। सिंचाई करते समय हुआ हादसा। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में पारिवारिक विवाद को लेकर पुलिस आयुक्त के पास पहुंची दिव्यांग महिला। कमिश्नर ने महिला के परिजनों से की बातचीत। तत्काल समस्या का किया समाधान। दिव्यांग महिला को सरकारी गाड़ी से भिजवाया घर। उत्तरकाशी पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दर्ज है मुकदमे को लेकर पहुंचे उत्तरकाशी। मंजीत सिंह नौटियाल ने जिला मुख्यालय में डीएम और एसएसपी से की मुलाकात। आगरा में कीरावली चौराहे पर वैलेंटाइन डे पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने। हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो हुआ वायरल। परिचित युवक से की मारपीट। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस को देख सभी रफू चक्कर हो गए। हरदोई के बिलग्राम इलाके में वैलेंटाइन डे पर प्रेमी ने प्रेमिका की दहलीज पर खाया जहर। युवक की हालत बेहद गंभीर। पुलिस ने युवक के पास से चाकू किया बरामद। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की चाहत लिए पहुंचा था प्रेमी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के संतों और बाबाओं को आतंकवादी कहे जाने का किया कटाक्ष। संत कभी आतंकवादी नहीं होता और जो आतंकवादी होता है वो संत नहीं होता। महान संत शंकराचार्य जी ने देश में 4 मठों का निर्माण कर संतों की ख्याति पूरे विश्व में फैलाई। और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है सामने। कानपुर देहात के अग्निकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मां बेटी ने झोपड़ी में जलकर अपनी जान दी थी। खुद को झोपड़ी में बंद करके आग के हवाले कर लिया था। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान लगाई थी आग। पुलिस परिवार के लोगों ने कंधा दिया। बिठूर गंगा घाट पर हुआ है उनका अंतिम संस्कार। सामने बता रहे हैं मां बेटी ने झोपड़ी में बंद करके आग के हवाले खुद को कर लिया था। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं गौरव शुक्ला। लखनऊ से तौकीर किदवई, कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं गौरव शुक्ला का। गौरव, अंतिम संस्कार हो चुका है मरी हुई मां बेटी का। क्या कुछ दर्दनाक तस्वीरें सामने आ पा रही हैं? क्या कुछ ताजा अपडेट?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला था, पोस्टमार्टम के बाद देर रात शव जो है घर पहुंचा था और तमाम व्यवस्थाएं वो की गई थी जो हिंदू रीति रिवाज के आधार पर अंतिम संस्कार की जाती है। चाहे ग्रामीणों की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें, तमाम वो व्यवस्थाएं की जिससे जल्द से जल्द इस पूरे मामले में इन दोनों शवों का अंतिम संस्कार हो सके, जिससे कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा था इस पर विराम लग सके, जिसके लिए कानपुर देहात पुलिस प्रशासन और कानपुर मंडल आयुक्त मौके पर रहे और तमाम व्यवस्थाओं के बाद इन दोनों शवों को कानपुर की पिठूर गंगा घाट के लिए रवाना किया गया। और जैसे ही रवाना हुआ वहां पर अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि बात अगर की जाए व्यवस्थाओं की तो पहले से ही वहां व्यवस्थाएं कर रखी गई थी कि किसी तरीके की और समस्या न हो। जिस जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज के आधार पर अंतिम संस्कार किया गया, तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात में परिवार के लोगों की बात कहें, ग्रामीणों की बात कहें, जनपद की सभी की आंखें नम थी, क्योंकि वो स्थिति थी कि माँ बेटी जो है आग के हवाले हो गई थी। अग्निकांड जो हुआ कोई छोटा नहीं था, दिल दहला देने वाला मामला था। जिस समय ये सब उठकर जा रहे थे तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखें भी नम थी और लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ छोटी सी कड़ी जेसीबी चालक और लेखपाल की ही गिरफ्तारी हुई है। अन्य जो घटना में शामिल रहे, चाहे वो एसडीएम हो, जिस तरीके से डीएम पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही थी कि उनको इस पोस्ट से हटाया जाए, सूत्रों की अगर माने तो कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं कि जल्द जिलाधिकारी को इस पोस्ट से हटाया भी जा सकता है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभी की स्थिति में कुल मिलाकर एसडीएम की गिरफ्तारी नहीं हुई तो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जब सब जा रहे थे तो लोगों की आंखें नम भी थी। जी बिल्कुल। और लखनऊ से तौकीर किदवई का भी रुख कर लेते हैं। तो तौकीर, जिस घर से शादी के बाद एक बच्ची को विदा होना था, उसकी अर्थी को अंतिम विदाई दी जा रही थी, बेहद हृदय विदारक ये तस्वीरें थी। और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई अब होती हुई? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो भी इस घटना से जुड़ा है, जिसने भी उस घटना को जाना है, उसके अंदर एक दर्द है। चाहे वो घटना कानपुर देहात की क्यों ना हो, लेकिन इसका असर लखनऊ में भी दिखता है, आसपास के जिलों में भी दिखता है कि जहां पर भी उस घटना की चर्चा होती है सभी की आंखें नम है और सबको अफसोस है कि इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जिसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाने लगा है। जहां पर इन्वेस्टर समिट हुआ और उसमें दावे किए गए कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब ऐसे प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है छवि जरूर खराब होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि जो ये अधिकारी हैं ये अभी तक सीटों पर क्यों बैठे हैं। इसको लेकर लखनऊ में भी इस बात की चर्चा है कि यहाँ के मुख्यालयों में अब गहन चर्चा होने लगी है कि चाहे वो डीएम हो नेहा जैन या फिर जो वहाँ के एसपी हैं बीबीजीटीएस मूर्ति, इनको दोनों को हटाया जाना चाहिए। कई बड़े अधिकारियों का तबादला शाम तक देखने को मिल सकता है, कई बड़े स्तर पर तबादले होंगे, कई जिलों का कप्तान भी बदले जाएंगे। लेकिन ये नाकाफी होगा उनको इंसाफ देने के लिए, उस परिवार को इंसाफ देने के लिए जिसने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। उन जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये एक सवाल है। जो वहां पर उनको छोड़ के भाग गए उस घटना के बाद, जिन्होंने ये कोशिश नहीं की उनको अस्पताल पहुंचाने की, उनको उस आग से निकालने की किसी ने कोशिश नहीं की, तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी। ये छुटभैया कार्रवाई जिसमें एक जेसीबी ड्राइवर और एक लेखपाल को निपटा दिया गया, अभी बहुत बड़े बड़े चेहरे बाकी हैं जो जिम्मेदार हैं, जो नाच गाने में मसरूफ थे, जो मनोरंजन कर रहे थे, उन अधिकारियों पे गाज कब गिरेगी। वो वहां के कप्तान जो गाने गा रहे थे बदन पर सितारे लपेटे हुए, आखिर उनको कब लपेटा जाएगा। जो वहां की नेहा जैन जो डीएम है, जो वो गाने गा रही हैं कि ये दुनिया ऊट पटांग है, उन पर कार्रवाई कब होगी। उनको जो दुनिया ऊट पटांग दिखती है, यही परिवार के लोग जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने भगा दिया था, वो उनसे मिली नहीं थी। तो जाहिर तौर पर जो जनता के लिए बैठाया जाता है, जनता के मनोरंजन के लिए नहीं बैठाया जाता। ऐसे जो अधिकारी हैं जो सत्ता को खुश करने के लिए जनता का मनोरंजन करते हैं, इनको ऐसे सीटों से हटाया जाना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए कि जो काम करेगा, जो जनता की सुनेगा, वही जिलों के प्रभारी बनाए जाएंगे। बिल्कुल। और अभिनव से भी बात करना चाहेंगे। तो अभिनव, जैसे कि तौकीर ने बड़े सवाल उठाए कि आखिर कब होगी अधिकारियों पर कार्रवाई? पूरे प्रकरण के जिम्मेदार जिलाधिकारी जरूर है, क्योंकि जिले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के कंधे पर होती है। और इतनी हृदय विदारक घटना हो जाने के बावजूद भी घटना स्थल पर जिलाधिकारी का न पहुंचना कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जिला प्रशासन की कार्यशैली से लगा रहा है। क्योंकि जब दूसरे जिले इसी परिवार के आशियाने को अतिक्रमण बताकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी, उसके बाद यही परिवार डीएम के चौखट पर पहुंचा था, न्याय की गुहार लगाई थी और जिलाधिकारी ने इसी परिवार के विरुद्ध गंभीर धाराओं में थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। और अब इस तरह की कार्रवाई जिसमें मां और बेटी की जलकर मौत हुई, डीएम का सही रवैया कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की कार्यशैली को कटघरों में जरूर खड़ा कर रहा है। हालांकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन
जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें जिलाधिकारी का नाम जरूर होना चाहिए था, क्योंकि जिले का नेतृत्व कर रही है, राजस्व से जुड़ा मामला है, और बिना जिलाधिकारी के संज्ञान में अगर मामला हो और एसडीएम वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि जिलाधिकारी को इस पूरे प्रकरण की जानकारी पहले से थी, लेकिन वो कानपुर विकास महोत्सव में ठीक है अभिनव, बिल्कुल तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस घर से शादी के बाद विदाई होनी थी, उसके बाद उनकी अंतिम विदाई की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर पूरे देश की आंखें इस वक्त नम हो गई हैं। फिलहाल यहां पर बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ पहुंचे G20 देशों के 143 मेहमान शहर घूमने निकले और इस दौरान लखनऊ की थीम पर फोक डांस और शहनाई से उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पहले डेलीगेशन रेजिडेंसी पहुंचा और करीब 1 घंटा बिताने के बाद इमामबाड़ा वो लोग पहुंचे। इमामबाड़े में गाइड ने उनको लखनऊ और इमामबाड़े के बारे में तमाम जानकारी दी और इस दौरान पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम देखने को मिले। G20 सम्मेलन में शामिल होने कई देश के लोग पहुंचे हैं। लखनऊ में इस बार आयोजन हो रहा है। खास बात है कि जो लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरें हैं, अब उनको देखने ये डेलीगेट्स आ चुके हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे अलग अलग देश के लोग यहां पर पहुंचे हैं। कतार लगी है गाड़ियों की और इन सभी कतारों में ये वो सभी लोग हैं जो यहां पर G20 में सम्मिलित होने आए थे। आज ये सभी लोग सम्मेलन के बाद अब यहाँ पे घंटा घर यानी कि क्लॉक टावर, ऐसे धरोहरों को देखने आज निकले हैं। यहाँ पर ये सभी लोग आज आप तस्वीरों में देखेंगे, ये सभी लोग विदेश से आए थे इस सम्मेलन में शामिल होने। पहली बार हिंदुस्तान को मौका मिला है मेजबानी का और इस मेजबानी के बाद सभी लोग आज उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को देखने आए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ग्रैंड वेलकम हुआ है। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे यहाँ के कमिश्नर हो, डीआईजी हैं, सभी रैंक के अधिकारी यहाँ मौजूद है। और आप तस्वीरों में देखेंगे एक तरफ जो सड़क का दूसरा किनारा है वहाँ पर जो एक ट्राइब्स हैं वो वहाँ पर फोक डांस कर रहे हैं और इसके अलावा जो शहनाई है, जो यहाँ का एक अलग ही वाद है, उसको भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो यहाँ पर उस शहनाई से अभिवादन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा आयोजन है और बड़ा मौका मिला है हिंदुस्तान को पहली बार, और खासकर लखनऊ वालों के लिए गर्व की बात भी है कि लखनऊ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। कई देखिए यहाँ पे लोग भी हैं, यहाँ पर देखने आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वेलकम का जो थीम रखी गई थी वो लखनऊ से जुड़ी रखी गई थी, ताकि जो लोग आए यहाँ पर उनको ये महसूस हो कि वो लखनऊ की जमीन पर हैं। लखनऊ में किस तरह से एक वेलकम की जो पूरी एक शैली है उसको यहाँ पर अपनाया गया है। देखिए आप विदेशी लोगों को ये भा भी रहा है, उनको ये सुकून दे रहा है कि ये वो लखनऊ की जमीन पर पहुंचे हैं और ये फोक डांस के जरिए देखिए वेलकम किया जा रहा है उनका। आप तस्वीरों में देखेंगे सब लोग जो विदेशी हैं वो यहाँ पर अब उनके वीडियोस बना रहे हैं। वजह ये है कि लखनऊ की यही जो संस्कृति है, यही देखने वो सब विदेश से कई पर्यटक भी आते हैं। खासकर लखनऊ में जो इमामबाड़ा अपनी अलग पहचान रखता है उसको देखने लोग आते हैं। और आज जो विदेश से ये सब G20 में शामिल होने आए थे, ये सभी लोग इस संस्कृति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इमामबाड़े की तस्वीर देखिए आप, ये वही इमामबाड़ा है जो पहचान है लखनऊ की, रूमी दरवाजा, यही सब देखने के लिए अब इस आयोजन के बाद ये लोग पहुंचे हैं। बड़ी तादाद है, कतारें लगी हैं बसों की और यहाँ पर अब ये सब लोग इस पहले रेजिडेंसी गए थे, यानी कि वो स्मारक जहाँ पर पहले अंग्रेज रहा करते थे, उस स्मारक के बाद अब यहाँ पर इमामबाड़े की तरफ यानी कि रूमी गेट पहुंचे हैं। और यहाँ पर देखिए वो हाथ दिखा के अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। और सबसे बड़ी बात है इनके लिए कुछ नया एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इस तरह की धरोहरें उत्तर प्रदेश में कई जगह है, लेकिन इमामबाड़े का जो अपना एक अलग ही एक भव्यता है उसको देखने भी लोग आते हैं। अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये सभी लोग यहाँ पर अब आ चुके हैं। एक ग्रैंड ओपनिंग हुई है, एक ग्रैंड वेलकम हुआ है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। अब यहाँ पर ये अंदर की उस बारीकियों को भी जानेंगे जिसके लिए इमामबाड़ा जाना जाता है, क्या खूबियां हैं इसकी, किस तरह की बनावट है, कब बना था, कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी फिलहाल। लेकिन ये लखनऊ के लिए जरूर गर्व की बात है कि ऐसे एक धरती पर पूरा मजमा आज 20 देशों का मजमा आज यहाँ पे लगा है और सभी लोग इमामबाड़े को निहार रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो G20 समिट से जुड़ी हुई खूबसूरत तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों के बाद, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद देखते रहिए जनता टीवी।